एआई आपके जॉब्स लेने वाला है, ये तो आपने सुना ही होगा। पर इस पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की तरफ से। सैम ऑल्टमैन हमेशा की तरह एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात सामने रखी कि एआई एक्चुअली बहुत सारे जॉब्स को अफेक्ट करेगा। पर किस तरह से अफेक्ट करेगा ये हमें तो पता नहीं था, तो उन्होंने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन है कि जो भी जॉब्स ऐसे हैं जो इजीली ऑटोमेट हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स उन्होंने दिए है कि कस्टमर सर्विस के जॉब्स है, कॉल सेंटर के जॉब्स है, या फिर कुछ ऐसे जॉब जो कि इजीली टेक इनेबल अगर किया उसमें तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, ऑटोमेट हो जाएंगे। ऐसे टास्क एआई रिप्लेस कर सकता है। ऐसे टास्क में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत कम ऑप्शन है। या तो फर्स्ट थिंग आप फील्ड शिफ्ट कर सकते हो, या सेकेंड थिंग आप ही खुद एआई सीख सकते हो ताकि आप अपनी कंपटीशन से थोड़ा सा आगे जा पाओ और आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रहे। देखो, ज़्यादा नॉलेज रहता है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और एआई की दुनिया में अगर एआई का नॉलेज है, आप एआई को यूज़ कर सकते हो, तो वो तो हमेशा आपके काम में ही आएगा। ये उन्होंने बोला था सैम ऑल्टमैन ने। तो हम बस ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आपका जॉब इजीली ऑटोमेटेबल है कि नहीं। आप इसके लिए पूरी तरह से जानकार हो कि आपको पता है कि चैट जीपीटी या फिर दूसरे टूल्स वगैरह वो जॉब आपका जो है वो कितने हद तक कर सकते हैं। अगर वो नंबर 70% से ऊपर है तो इजीली आपका जॉब रिप्लेस हो सकता है। ग्लोबली देखा जाए तो कितना अफेक्ट हुआ है एआई का। 14% जॉब्स जो है वो एआई की वजह से चले गए हैं। 375 मिलियन जॉब्स जो थे वो चले गए हैं अगर नंबर की बात करें तो पूरी दुनिया में, जिसमें से यूएस टॉप पे आता है। 1.9 मिलियन जॉब्स यूएस के ही है इसमें। 1.2 मिलियन जॉब चाइना के हैं जो कि एआई की वजह से गए। और इंडिया की बात करें अगर हम, तो 650,000 मतलब 6,50,000 जॉब इंडिया में एआई की वजह से चले गए। जाहिर सी बात है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ही ले ऑफ का डेटा है। और अभी तक जो ले ऑफ हुए हैं वो पूरी तरह से एआई की वजह से हुआ, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन उस टाइम का भी है, कोविड के टाइम का, जिसमें एक्चुअली ओवर हायरिंग हो रखी थी और उनको भी निकाला जा रहा है। पर एआई का भी इसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन है और वो कंट्रीब्यूशन बढ़ते ही जाएगा आगे जाके। 2026 में आप ये भी देख सकते हो कि 50 to 70% जो कंट्रीब्यूशन है ले ऑफ के पीछे वो एआई का है, क्योंकि टास्क जो है वो बहुत इजीली ऑटोमेट हो रखे हैं एआई की वजह से। बस सैम ऑल्टमैन ने ही नहीं इसके बारे में कहा है, बल्कि और बहुत सारे सीईओज ने भी इसके बारे में बात करी है। जैसे कि एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा था कि आपको जितना जल्दी लगता है कि आपकी जॉब जाएगी, उससे जल्दी आपकी जॉब जाने वाली है अगर आपको एआई से रिप्लेस कर दिया गया तो। इसका मतलब यह है कि एआई बहुत ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ रहा है और आपकी जॉब जा सकती है। पर कुछ लोग एडवांटेज में भी है। देखो, अगर हम देखें कुछ कंपनीज का, जैसे कि आईबीएम वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारे जॉब्स अपने डिसॉल्व कर देंगे जब एआई रिवॉल्यूशन आएगा तो, क्योंकि एआई बहुत सारे काम कर लेगा। पर एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने बहुत सारा जो नंबर दिया था अपना, उससे वो 50% भी बीट नहीं कर पाए और बहुत कम जॉब गए, बल्कि एआई की वजह से और जॉब्स बढ़े हैं। और अगर आप इस फील्ड में हो, अभी आप कंप्यूटर साइंस वगैरह सीख रहे हो, तो आपके लिए सबसे इजी चीज़ ये है कि अगर आपको इरिप्लेसेबल बनना है तो आपको बस एआई का नॉलेज होना चाहिए अच्छे खासे लेवल पे। और आप ऐसे होने चाहिए कि यार एआई आपके वर्कफ्लो को बदल ना सके। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि आप अगर बैक एंड डेवलपर हो तो देखो कि एआई कितने हद तक काम कर सकता है बैक एंड डेवलपमेंट का। जितने हद तक एआई काम करता है, आपको उससे आगे कम से कम 40 to 50% अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि जब तक एआई उस लेवल पे रीच करे तब तक आप रिप्लेस ना हो। और बस यही करना पड़ता है। मैं भी वही कर रहा हूँ कि जितना एआई रीच कर सकता है मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहने का ट्राई करता हूँ, ताकि एआई मुझे रिप्लेस ना कर पाए। और जो कि हार्ड चीज़ें होती है, जो कि एआई में लिमिटेशंस है बेसिकली। अगर आप ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह देखो अपने कोड का, तो एआई उतने अच्छा हद तक नहीं कर पाता। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स को समझने का और उनमें चेंजेस करने का देखो, तो एआई भी उतने हद तक नहीं कर पाता। तो ऐसे जो जॉब्स है जो कि थोड़े हार्ड टू अंडरस्टैंड है ह्यूमन ब्रेन के लिए, वो एआई को अच्छे से आती है। बिकॉज अगेन एआई इल्यूजन ऑफ थिंकिंग करता है, एक्चुअल थिंक नहीं करता। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा इल्यूजन ऑफ थिंकिंग का, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। पर एक्चुअली एआई थिंक नहीं करता, इल्यूजन करता है। तो इसीलिए वो जॉब्स रिप्लेस नहीं हो सकती जहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब हमको समझ में आ गया क्या हो रहा है दुनिया में और कैसे ये एआई का डूम्सडे चल रहा है। पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप अच्छे से काम करते रहो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।